गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का जो पीछे क्वेश्चन आपको करवाया था उसी से रिलेटेड ही उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। क्वेश्चन हमारा है कि गुट निरपेक्षता की विशेषताएं बताइए। ये विशेषताएं आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको पता होगा कि एक्चुअल में गुट निरपेक्षता होता क्या है। ये हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी गुट के अंदर शामिल न होना। इस क्वेश्चन को रिमाइंड कर लो अपने माइंड के अंदर, बार बार पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आपको आगे वाले क्वेश्चन समझ में आ सकते हैं, वरना नहीं आएंगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल न होना। डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन कि नॉन एलिगेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। अब हम आपको इसकी पहली विशेषता बताने जा रहे हैं। गुट निरपेक्षता आपको पता चलेगा क्या होता है, किसी गुट में शामिल न होना गुट निरपेक्षता कहलाता है। और भारत ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1939 को जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब भारत की आर्थिक स्थिति यानी कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हम ना तो अमेरिका का विरोध कर सकते थे और ना ही सोवियत संघ का। तब हमने, हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित नेहरू ने उस वक्त यह सोचा और बहुत अच्छा सोचा, और उन्होंने गुटों से अलग रहने की नीति बनाई कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, लेकिन हम साथ सबके हैं। तो भारत ने कौन सी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। क्यों अपनाई? वजह मैं आपको बता चुका हूं। अब उसकी विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? भारत ने हमेशा शक्ति राजनीति से दूर रहने का ही संकल्प लिया है। भारत कभी भी राजनीति नहीं करता। राजनीति का मतलब कि शक्ति राजनीति से दूर। शक्ति राजनीति का अर्थ होता है कि हम किसी पावरफुल देश के पीछे नहीं लगेंगे। ये नहीं कि कोई पावरफुल अमेरिका है तो हम उसके पीछे उसके चम्मच बन जाए, ना, हम नहीं करेंगे ऐसा। हम अपने पैरों पे खड़े हैं। अगर हम आज लगड़ा कर चल रहे हैं तो एक दिन हम भागेंगे, दौड़ेंगे। क्यों? बिकॉज हम अच्छी तरह से सभी जानते हैं जब इंडियन एक हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर तो वो प्रॉब्लम नहीं रह जाती, हम उसको उड़ा देते हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने अभी कोरोना का आपने देखा होगा। कोरोना भी डर के भाग गया कि इंडिया में मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता। ठीक है, हमने सब ने एकजुट होकर लड़के दिखाया है और आने वाले कुछ समय के अंदर हम इसको जड़ से ख़त्म करने में कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम इंडियन जो हैं वो कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है हस्तक्षेप की नीति। हम किसी के इंटरनल मामलों के अंदर इंटरफियरेंस नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते। किसी देश को जो करना है करो, आपका देश है, आपकी देश की सीमा है, बॉर्डर है, सेना, जो करो, लेकिन आप अपने देश में क्या कर रहे हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो करना, हम किसी के कार्यों के अंदर, आंतरिक मामलों के अंदर इंटरफियरेंस नहीं करते। और ये हमारे गुट निरपेक्षता की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आपने कभी देखा होगा, देखो एग्जाम्पल क्या होता है कि देखो जो हमारे पड़ोस के अंदर होता है, हम हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हम अपने घर में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं होता है। हम क्या देखते हैं, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उसके घर में ये चीज आई, कैसे आई, क्यों आई, क्या वजह है, पैसे कहां से लाए। ऐसे हम नहीं हैं। हम भारतीय लोग जो हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, हम तो उनकी खुशी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अगर वो खुश है तो हम खुश, अगर वो दुखी है तो हम दुखी। तो हमारी शुरू से ही जो नीति रही है वो बड़े ही अच्छे विचारों वाली रही है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो व्यवहार रहे हैं वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, और इन्हीं व्यवहारों की वजह से ही आज पूरा विश्व हमारे देश को विश्व गुरु मानता है। यहाँ पर कुछ अच्छे नेता भी हैं। क्यों?
क्योंकि हमने शुरू से ही हस्तक्षेप की नीति को अपना रखा है। थर्ड पॉइंट हमारे सामने आता है स्वतंत्र विदेश नीति। हमने शुरू से लेके अब तक स्वतंत्र नीति ही अपनाई। स्वतंत्र नीति का मतलब हम आजाद हैं, किसी के गुलाम नहीं है कि कोई हमें टुकड़े फेंकेगा और अपना गुलाम बन लेंगे। नहीं, हम आजाद देश के नागरिक हैं। जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। और ये हमें तब जाके पता चला जब हमने हजारों वर्षों तक गुलामी सहन की। छोटी छोटी कंपनियां, कुछ लोग भी आके हमें गुलाम बना के चले गए, लेकिन हमने ये जो आजादी ली है बड़ी मुश्किल से ली है। तो आई मीन टू से हम इसको खोना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत के ऊपर। हमने हमेशा सैन्य समझौतों का विरोध किया। जो सेना आपस में समझौते करती है ना, हमने उसका विरोध किया है। अगर दो सेनाएं आपस में मिलेंगी, इसका मतलब वो तीसरे देश के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने चाह रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी देश का, चाहे वो देश ताकतवर है चाहे वो कमजोर है, किसी भी देश का थोड़ा सा भी नुकसान हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि हमारे लिए सब देश बराबर हैं। हम शांति प्रिय हैं। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, जो अहिंसा के पुजारी थे। हम लड़ाई नहीं करते, हम पहल नहीं करते, और अगर कोई पहल करता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी देश के अंदर भगत सिंह का जन्म भी हुआ था। इस देश के अंदर महात्मा गांधी जैसे लोग का जन्म हुआ था, तो इस देश के अंदर भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का भी विरोध हुआ है। विरोध नहीं, उनका जन्म हुआ है। हम उनके नक्शे कदमों पर चलते हैं। भारत को हम गुलाम नहीं होने देंगे अब किसी भी कीमत के ऊपर। हम सैनिक अड्डों का विरोध करते हैं। यह हमारी विशेषता है। किसकी? गुटनिरपेक्षता की। कि यह विशेषता है कि हमने जितने भी सैनिक अड्डे बने हैं, चाहे वो सीटो है, नाटो है, उनका विरोध ही किया है। हम किसी अड्डों का जो अड्डे बनते हैं उनके बिल्कुल एंटी हो जाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम यही कहना चाहेंगे कि भारत की गुटनिरपेक्षता जो नीति है वास्तव में काबिल तारीफ है। क्यों? वो हम सब इंडियन की वजह से। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।